देश के पीएम नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सत्ता के सिंहासन तक पहुंचने के लिए 370 सीटें जीतने का जो दावा और धावा बोला है, उससे कांग्रेस पूरी तरह से न केवल मानसिक दबाव में नजर आने लगी है, बल्कि एसी कमरों की राजनीति को छोड़कर सीधे हर घर तक पहुंचने का टारगेट पूरा करने के लिए हर लोकसभा और हर विधानसभा में अपने कार्यकर्ताओं को तकनीकी तौर पर मजबूत करके प्रचार तंत्र पर जोर देने में जुट गई है। इस कड़ी में सोनीपत लोकसभा की सीट बहुत हॉट होने जा रही है, क्योंकि पिछले कई दिनों से कांग्रेसी नेताओं ने जिस प्रकार सोनीपत लोकसभा सीट के 9 विधानसभा क्षेत्रों पर जिस तरह से डेरा डाल रखा है, उससे यह साफ है कि पिछले चुनाव की हार का बदला लेने में कांग्रेस कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती। आज जींद में लोकसभा के प्रभारी पूर्व सीपीएस रामकिशन फौजी ने पार्टी कार्यकर्ताओं को मंत्र दिए। कांग्रेस पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की जो जींद के 3 विधानसभा सोनीपत में आते हैं, उनकी हमने मीटिंग ली और मुझे खुशी होती है प्रेस के सामने बताने में। बहुत उत्साह और के साथ सभी ने अपनी जिम्मेदारी निभाने की बात कही और आने वाले समय में जो लोकसभा का इलेक्शन हमारे सिर के ऊपर है, हमारी तैयारियां पूर्ण रूप से हम कर चुके। हम हर बूथ पे हर घर अभियान उसको ज़्यादा और किस रूप से हम घर घर पहुँच सकते हैं, उसके लिए हमने आज सभी नेताओं ने और कार्यकर्ताओं ने मीटिंग की। और हम आने वाले समय 10 तारीख से हमारे यहाँ विधानसभा में हर घर कांग्रेस के लिए अपनी कांग्रेस पार्टी की नीतियों के बारे में और जो सामने हमारे विपक्ष की जो सरकार है, मोदी जी का जो नारा है 15 लाख का झूठा नारा, सिलेंडर फ्री देने की बात, करोड़ों लोगों को नौकरी देने की बात, ये लोगों के सामने हम लेके जाएंगे, क्योंकि गलत वादे किए थे। और ये जो तीसरी बार की बात कर रहे हैं, हम इस युग की बार से सरकार को हटा के और कांग्रेस के गठबंधन की सरकार बनाएंगे। हमारा अभियान है हम हर घर तक पहुंचने का, तो हम 10 बजे वहाँ शुरू करेंगे और घर कांग्रेस जो हमारा संदेश है हमारे नेता राहुल गांधी जी का, खड़गे साहब का, हमारे अध्यक्ष उदय भान जी और हुड्डा साहब का, और जो हमारे प्रभारी दीपक बावरिया जी हैं, उन्होंने हमारी जो जिम्मेवारी लगाई है उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए हम सब मिलके और आने वाले समय में हम 10 की 10 सीट लोकसभा की हम जीतेंगे। और जिसमें से एक सीट हमारी जो सोनीपत की लोकसभा है, हम सबसे ज्यादा वोट जीतेंगे हुड्डा साहब के बाद, दीपेंद्र जी के बाद। जो भी उचित होगा, वही तो फार्मूला हाईकमान जो है वो अपनी अपनी भावना होती है, हर आदमी कहना अच्छी बात है। जो भी कैंडिडेट कहीं से भी आएगा, सोनीपत का हमारा मजबूत उम्मीदवार होगा, 36 बिरादरी का चहेता होगा और इस क्षेत्र का विकास करने वाला होगा, वो हाईकमान तय करेगा। वहीं दूसरी ओर सोनीपत लोकसभा सीट को जीतने को लेकर भाजपा के नवनियुक्त जिला प्रधान जसबीर दोदवा ने भी जगत महान न्यूज से बात करते हुए बताया कि इस सीट को लेकर उनकी क्या है तैयारी। देखिए जींद और गोहाना से सारिका की रिपोर्ट। भी जैसे मैंने जींद भी बात की, कांग्रेस के जो वर्कर थे, कांग्रेस के जो ऑब्जर्वर थे, लगातार जो सोनीपत लोकसभा की सीट है वो बहुत हॉट होती जा रही है। भारतीय जनता पार्टी इसको तीसरी बार हर हाल में अपनी झोली में डालना चाहती है, लेकिन जब मुकाबला करने के लिए कांग्रेस जो टेक्निकल तौर पर हाईटेक की बात कर रही थी, वो मतलब मैं उनसे भी पूछती हूँ कि बहुत लेट शुरू किया। और जो बीजेपी जिस तरह से एक मतलब हमलावर हो गई है, देश के प्रधानमंत्री ने जो 370 का टारगेट रखा है वो किस तरह से कंप्लीट होगा और कांग्रेस उसका किस तरह से दबाव मान रही है, इस बात को जानने के लिए हमारे साथ अभी नवनियुक्त जिलाध्यक्ष हैं जो भारतीय जनता पार्टी के, जसबीर दोदवा, जुड़े हुए हैं। जसबीर भाई, सबसे पहले तो आपको बधाई भी, क्योंकि मैं अपने चैनल पे बधाई नहीं दे पाई आपको जब से आप जिलाध्यक्ष बने हैं। धन्यवाद बहन जी, आपको और आपके सभी दर्शकों का मैं धन्यवाद करता। अच्छा, ये अभी है ना सोनीपत की सीट को लेके बड़ी ले नहीं होती जो वो होती कि क्योंकि 2 बार आपके प्रत्याशी विजय होके लोकसभा में पहुंचे और जिस तरह से प्रधानमंत्री ने बयान दिया है कि भाई 370 से कम हमें मंजूर नहीं, तो आपको लगता है कि हरियाणा की 10 सीटों पे और सोनीपत की खासकर मैं बात करूँ? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सोच हमेशा धरातल की रही है और पीछे भी आपने देखा है 2019 में, अब की बार 2024 में 2019 के मुकाबले हम भारी बहुमत से सोनीपत की लोकसभा की सीट नरेंद्र मोदी की झोली में डालने जा रहे हैं और हरियाणा की 10 की 10 लोकसभा सीट फिर भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की
झोली में। अच्छा, मैं जहाँ भी जाती हूँ, चाहे वो कांग्रेस वाले तो विपक्ष वाले हैं, अपना मुद्दा रखते हैं, लेकिन जनता के बीच में भी ना कुछ कई बार ऐसा मेरे सामने आता है कि कास्ट बेस की राजनीति का जो विस्तार किया वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप पे आरोप लगते हैं? नहीं, देखिए, भारतीय जनता पार्टी ना सबका साथ सबका विकास को लेकर चलती है। और जैसे अभी मैं जिलाध्यक्ष बना हूँ, हाँ जी, मेरे से पहले तीरथ राणा जी जिलाध्यक्ष थे, उससे जी। पहले धर्मवीर नंदल जी जिलाध्यक्ष थे। जी। तो वो किस कम्युनिटी से आते थे, मैं किस कम्युनिटी से आता हूँ। हम्म। तो भारतीय जनता पार्टी 36 बिरादरी की पार्टी है। लेकिन आरोप तो ये भी है, जनता के बीच की आवाज की बात बताती हूँ मैं, कि ओम प्रकाश धनखड़ क्या सही नहीं चल रहे थे जो इतना सब कुछ एकदम बदल के रख दिया? नहीं, देखिए, ओम प्रकाश धनखड़ जी ने भारतीय जनता पार्टी को पन्ना प्रमुख से लेकर जोड़ा, हाँ, और संगठन में धरातल तक काम किया। हाँ जी। तो ये एक जिम्मेवारी होती है, बदलाव होता है। ये जिम्मेवारी धनखड़ साहब से पहले रामविलास जी के पास भी रही है, सुभाष बराड़ा जी के भी पास रही है, अब नायब सैनी जी बने हैं। तो ये संगठन में बदलाव की प्रक्रिया होती है। तो ये एक और जो एक सिनेरियो बनता है, जैसे तो कह रहे हैं कि भाई जातीय समीकरणों को देख के भारतीय जनता पार्टी अपने मतलब प्रत्याशियों को फिट करती है, एक मक्कड़ जाल बन गया है। तो ये जो कास्ट बेस राजनीति है, ये इस देश को कहाँ तक लेके जाए? क्योंकि आपका संगठन का अनुभव रहा, और लोग कई बार मुझसे पूछते हैं, और मैं पब्लिक के पर्सन पूछती हूँ हमेशा, तो ये जो कास्ट बेस की जो चीज़ें चली हुई हैं, इनसे छुटकारा कैसे मिले? आदमी सब छुटकारा चाहते हैं। नहीं, देखिए, ये तो ना विपक्ष का मुद्दा है। भारतीय जनता पार्टी में हर वर्ग का व्यक्ति हर पोस्ट पे है। आप कहीं भी देख लीजिए, हमारे सांसद धर्मवीर जी हैं, चौधरी वीरेंद्र सिंह के लड़के विजेंद्र सिंह जी, नायब सैनी जी की समाज से आती है, सुनीता दुग्गल की समाज से आती है। तो ये सब को साथ में लेकर चलने वाली पार्टी है। सबका सहयोग और सबका समर्थन भारतीय जनता पार्टी के पास है। तो इस बार सोनीपत में क्या रहेगा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमत से, थोड़ा सा कैंडिडेट का बता दो। नहीं, कैंडिडेट तो हाईकमान ने तय करना है। हमारे लिए कैंडिडेट है कमल का फूल। अच्छा। संगठन किसी को उतार दे, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता 100% संगठन के लिए काम करता है। ये एक बार आदमी की पार्टी नहीं है, एक परिवार की पार्टी नहीं है। आप देख लीजिए मेरा छोटा सा गांव, कहाँ से भारतीय जनता पार्टी ने मेरे को जिलाध्यक्ष बनाया है। जी जी। तो दोदुआ गांव, कभी आप गोवाना विधानसभा में गांव है, हाँ जी। छोटा है गांव में मेरा कोई राजनीतिक बैकग्राउंड नहीं, मेरे परिवार में कोई मेंबर लग तक नहीं बना। तो भारतीय जनता पार्टी की सोच है आखिरी पंक्ति में आखिरी व्यक्ति के उत्थान के लिए, और वो बात मेरे बस ठीक बैठती है। बिल्कुल। मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी संत प्रवृत्ति के व्यक्ति है। उसने समाज के हर व्यक्ति के लिए हरियाणा में देखिए कितनी पारदर्शिता, नौकरियों में देख लीजिए, HCS अधिकारी इंटरव्यू दे गए, नहीं पहुंचते इतने लिस्ट लग जाती है। इंस्पेक्टर, ऐसे घरों के बच्चे जिन्होंने कभी चंडीगढ़ का रास्ता नहीं देखा था। तो ये मनोहर लाल जी की सोच है, और मनोहर लाल जी की नीतियों की जीत है। और मैं तो आपको दावे से कहता हूँ, सोनीपत लोकसभा की सीट हम भारी मत से जीत रहे हैं, और हरियाणा की भी 10 की 10 लोकसभा नरेंद्र मोदी की झोली में डालकर तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री की बागडोर नरेंद्र मोदी जी के हाथों में होगी। और हरियाणा के ये हमारी सोनीपत की 6 विधानसभा में आपको दावे से कहता हूँ, 6 की 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी। अभी 2 दिन पहले आपने कार्यक्रम में गए थे नायब सैनी जी का, कितना भारी उत्साह था लोगों में। गोवाना में भी कमल का फूल खिलने जा रहा है, और 6 की 6 विधानसभा भारतीय जनता पार्टी जीत गए। तीसरी बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी हरियाणा की कमान संभालेंगे। ये थे हमारे साथ जसबीर दोदुआ। इनका दावा है कि तीसरी बार देश के PM नरेंद्र मोदी और तीसरी बार इस प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर बनेंगे। देखते हैं आने वाले समय में कांग्रेस और भाजपा की किस तरह से भिड़ंत होती है, और उनके दावे कितने सच में साबित होते हैं। गोहाना से सारिका की रिपोर्ट। नमस्कार।